नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं आपके लिए वो विषय लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा कर रहा है। रोस्टर क्या है? ठीक है, तो आज मैं बता देता हूँ इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं कि रोस्टर क्या है इस वीडियो में। अगर रोस्टर लागू होगा तो क्या होगा, ठीक है, और अगर रोस्टर लागू हो गया तो उससे कट ऑफ कितना जाएगा, और इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आरक्षण पर फैसला कब आएगा और आरक्षण पर क्या फैसला आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा मैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि रोस्टर क्या है। ठीक है, तो रोस्टर क्या है? तो रोस्टर कांग्रेस सरकार 17 फरवरी को राजपत्र में इसको रोस्टर को लेके आई थी। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप जिस कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे आपको उसी कैटेगरी की वैकेंसी में रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप अनरिजर्व की पोस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बस प्री और मेंस में होगा। ठीक है, प्री में आप सबको पता है कि जितनी पोस्ट आती हैं उसके 15 गुना बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्री में अनरिजर्व के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप अनरिजर्व में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए 100 पोस्ट आई हैं। ठीक है, 100 पोस्ट आई हैं तो मान लो मैं OBC कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, OBC कैटेगरी में 100 पोस्ट आई हैं। ठीक है, 100 पोस्ट में तो प्री कितने बच्चों को क्वालिफाई होगा? प्री क्वालिफाई होगा 1500 बच्चों का। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जनरल के कट ऑफ को भी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो जनरल का कट ऑफ 68 गया। ठीक है, और बहुत सारे OBC बच्चे होंगे OBC कैटेगरी के, वो 70, 75, 80 तक नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं होंगे। अब तक क्या होता था, जो जनरल का कट ऑफ जाता था वहाँ तक सारे बच्चे जनरल के, कोई कैटेगरी लागू नहीं होती थी वहाँ तक। जितना जनरल कट ऑफ जा रहा है वहाँ तक सारे के सारे बच्चे वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते थे प्री के लिए। ठीक है, उसके बाद उससे नीचे कैटेगरी वाइज आरक्षण में जाते थे। ठीक है, वो अपनी पोस्ट पे आते थे। लेकिन अगर ये रोस्टर नियम लगेगा तो वो रिजर्व में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और अपनी कैटेगरी में जितनी पोस्ट हैं उसके 15 गुना बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आएगी कि रोस्टर में क्या होगा। ठीक है, अगर अब ये लागू होगा तो क्या होगा? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ये लागू होगा तो क्या होगा? लागू होगा तो सीधी सी बात है, इसमें OBC, SC, ST, अनरिजर्व के अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं, EWS, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं सबका कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, सबका कट ऑफ में अंतर आएगा, ज़रूर बढ़ेगा उसका कट ऑफ, क्योंकि वो अनरिजर्व की पोस्ट नहीं ले पाएंगे तो अल्टीमेट उनका कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं इसके बाद बता देता हूँ कि अगर ये लागू होगा तो इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, इससे पहले मैं जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसके हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है आरक्षण का, उसके ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, तो 27% आरक्षण पर फैसला आना है, इसी के बाद रिजल्ट वगैरह आ सकता है। तो अभी एक खबर निकल के आ रही है कि जो 27% आरक्षण है वो पहले तो 20 जुलाई को इसका फैसला आएगा। ठीक है, 20 जुलाई को इसका फैसला आना है, लेकिन 20 जुलाई को जहाँ तक है फैसला आएगा वो 14% आरक्षण के हिसाब से आएगा। ठीक है, 14% के आरक्षण से सरकार इस फैसले को देगी। ठीक है, हालांकि ये जो केस है वो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी सरकार सोच रही है कि अगर 27% आरक्षण करती है वो, तो अभी उसके पास एक तो डेटा नहीं है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगने है। ठीक है, अगर टाइम लगेगा तो आगे वैकेंसी जो अभी ये वाला जो वैकेंसी हैं वो भी लेट हो जाएंगी। ठीक है, रिजल्ट भी लेट होगा, मेंस भी लेट होगा, चलो इस वाली जो PSC है काफ़ी लेट हो जाएगी। ठीक है, और अगली वाली फिर और लेट हो जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि इसका रिजल्ट 14% आरक्षण से निकाल दिया जाए, क्योंकि 14% पहले से लागू है
तो इस पर इतना ज़्यादा किसी को आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो वो एक अंतरिम आदेश लेकर इसको 14% आरक्षण से रिजल्ट निकलवा सकती है, ठीक है। और 27% का जो मामला है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में चलता रहेगा, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि ये रोस्टर नियम लागू होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर 14% से अगर रिजल्ट आता है तो ये रोस्टर नियम मेरे हिसाब से लागू नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस फैसले को लेके आई थी और कांग्रेस की सरकार अब नहीं है, ठीक है। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो यहाँ तक है ये फैसला ले लेगी कि ये रोस्टर वाला नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर 14% होता है और रोस्टर का नियम लगता है तो सारी कैटेगरीज को बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। हालांकि 27% आने के बाद भी रोस्टर से नियम से तो सबको, सब कैटेगरी वाइज को घाटा ही पड़ना है, ठीक है। तो ये रोस्टर नियम तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है, अनरिजर्व को छोड़कर। चलिए, अगर अब चलो आगे देख लेते हैं। मान लो अगर रोस्टर नियम लागू हो गया तो कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। अब अपन कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर रोस्टर नियम लागू होता है तो जनरल का कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो जनरल मेल और फीमेल दोनों का बता देता हूँ मैं। तो जनरल कैटेगरी में मेल का कट ऑफ अगर 27% आरक्षण रहता है तो बता देता हूँ मैं, 27% आरक्षण होगा तो क्या होगा, और 27% आरक्षण 14% आरक्षण हो गया और उसके बाद भी रोस्टर नियम लगता है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर 27% आरक्षण रहेगा तो जनरल का कट ऑफ जो अभी चल रहा है वही रहेगा, जैसे कि 68 और 69 के समथिंग जाएगा, ठीक है, रोस्टर नियम के हिसाब से। फीमेल का 64 के समथिंग चला जाएगा, 64 65, ठीक है। अगर ये 14% हो जाता है तो जनरल कट ऑफ 1 नंबर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल कट ऑफ लगभग 67 68 हो जाएगा और फीमेल का भी ऐसे ही 63 64 तक जा सकता है, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं, हाँ, एक इसमें EWS की बात और कर लेते हैं। तो EWS का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। OBC ST SC जितनी भी कैटेगरी हैं उससे सबसे ज़्यादा EWS का कट ऑफ जाना है। EWS का कट ऑफ लगभग 73 या 74 तक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी सीटें बहुत ही ज़्यादा कम हैं और अच्छे खासे नंबर भी आए हैं EWS में बच्चों के, ठीक है। तो इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। चलिए अब OBC की बात कर लेते हैं। OBC कैटेगरी में देखें तो पहले मैं 14% से ही बता देता हूँ और 27% से ही बताता हूँ, ठीक है। तो अगर 14% से देखा जाए तो मेल का कट ऑफ लगभग 70 नंबर जा सकता है, ठीक है, लगभग 70 कट ऑफ जा सकता है मेल का, ठीक है। और फीमेल का देखें तो जाएगा लगभग 68, ठीक है, फीमेल का भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। अगर 27% हो जाता है, ठीक है, 27% आरक्षण का फैसला अगर कोर्ट दे देती है तो लगभग 1-2 नंबर कट ऑफ कम हो जाएगा, यानी 68 से 69 तक कट ऑफ जा सकता है OBC का, ठीक है। और महिलाओं का देखें तो महिलाओं का जा सकता है 65 से लेके 67 तक, ठीक है। तो ये हो गई OBC की बात। 14% से भी देख लिया अपन ने, 27% से भी देख लिया, ठीक है। अपन SC कैटेगरी के देखें तो SC कैटेगरी का भी कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है, SC कैटेगरी का भी कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो मेल की बात करें तो 65 66, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 62 से 63 तक जा सकता है, ठीक है। और ST कैटेगरी का देखेंगे तो 62 से लेके 63 तक जा सकता है मेल का, और 59 से 60 तक जा सकता है फीमेल का, ठीक है। ये कट ऑफ रहने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या रोस्टर क्या है, कैसे लागू होगा तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको देता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।